हमारे केस में सीक्रेट की पेमेंट इंटेंट बनाने की यूज होगी। अभी पेमेंट इंटेंट को फिर से डिस्कस करेंगे। पब्लिशेबल की यूज होगी पेमेंट को कंफर्म करने के लिए। तो अभी दोनों कीज का हम इस्तेमाल करेंगे, बट पहला काम ये करना है, दोनों कीज को मैं कहाँ पे रख दूंगा? इन्वायरमेंट वेरिएबल में। प्राइवेट की के .env फाइल के अंदर मैं क्या करूंगा, एक हमारे पास पब्लिशेबल की है, पब्लिशेबल की यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। दूसरी हमारे पास सीक्रेट की है, तो सीक्रेट की भी मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो अब ये प्रोजेक्ट के अंदर सीक्रेट की पहले है कि अब दूसरी हो गई, तो मतलब पहले वाले मेरे पास क्रेडेंशियल्स सही वाले नहीं है। तो क्या किया, स्ट्राइप से मैंने दोनों कीज निकाली और .env फाइल के अंदर रख दी। पहला काम ये हो। अच्छा, इसमें एक और चीज नोट करें, इसका नाम मैंने रखा है स्ट्राइप सीक्रेट की, इसका नाम मैंने रखा है नेक्स्ट पब्लिक स्ट्राइप पब्लिशेबल की। इसका नाम ये क्यों नहीं रखा मैंने? ये क्यों नहीं रखा? नेक्स्ट पब्लिक जब हम करते हैं तो इसका मतलब ये वाली जो कीज हैं ये आप क्लाइंट कंपोनेंट में भी यूज कर सकते हैं। अगर आप नेक्स्ट पब्लिक नहीं करते हो तो ये वाली जो सीक्रेट की है वो क्लाइंट कंपोनेंट के अंदर आप यूज नहीं कर सकते। क्लाइंट कंपोनेंट, तो क्लाइंट कंपोनेंट में यूज करना है हमें, तो इसलिए हमने नेक्स्ट पब्लिक स्ट्राइप पब्लिशेबल की नेक्स्ट पब्लिक लिखना जरूरी है। सब कीज के लिए चीज है, कोई भी कीज आपने क्लाइंट कंपोनेंट में अगर यूज करनी है तो उसके लिए जरूरी ये है कि आप उस की से पहले नेक्स्ट पब्लिक लगाएं। हर की के लिए यूज है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास स्ट्राइप सीक्रेट, इसमें नहीं लगा नेक्स्ट पब्लिक। क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते ये वाली जो की है ये क्लाइंट कंपोनेंट पे यूज हो, हमारे पास क्लाइंट कंपोनेंट में यूज हो सके। हम चाहते हैं कि ये वाली की जो है वो हमेशा कहाँ यूज हो, ये हमेशा यूज हो सर्वर पे, एपीआई के अंदर हम यूज कर सकते हैं इसे। एक और चीज आज देखेंगे, बट बेसिकली सर्वर पर ही इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो दोनों चीजें हमने उठा ली। ओके, अब आता हूँ मैं अपने डेमो के अंदर। अब क्योंकि कीज मैंने सही लगा दी है ना, तो अब ये डेमो सही चलेगा। तो मैंने चेकआउट पेज पे मैं गया हूँ, और चेकआउट पेज पे जाने के बाद अब देखिए यहाँ पे अमेजॉन पे भी आ गया, कैश ऐप पे भी आ गया। अमेजॉन पे क्लिक करूँ तो यहाँ अवेलेबल नहीं है टेस्ट मोड पे, बट जो है इसको भी अवेलेबल कर सकते हैं। कैश ऐप भी आ गया, गूगल पे भी आ जाएगा, उसके अलावा एप्पल पे लगाना चाह रहे हो वो भी आ जाएगा आपके पास। तो बहुत आसान है इसको लगाना। फ्रंट एंड पे कुछ भी चेंजेस नहीं होगी, सारी स्ट्राइप की सेटिंग्स में जाके आप ये चीज़ें इनेबल कर दो। तो ये मेरे पास अमेजॉन पे स्ट्राइप के अंदर इनेबल हुआ है, तभी ये यहाँ पे शो हो रहा है। मैं डिसेबल कर दूँगा, याद हो जाएगा। कैश ऐप पे का भी यही चक्कर है, बट हम कार्ड की पेमेंट यूज़ करेंगे। तो कार्ड, अच्छा मज़े की बात, ये पूरा कंपोनेंट जो आपको नज़र आ रहा है ये मैंने नहीं बनाया, ये स्ट्राइप ने मुझे बना दिया है। लेकिन उस बने बनाए कंपोनेंट को यूज करने के लिए मुझे कुछ चीजें इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी, उसके बगैर मैं यूज नहीं कर सकता। अच्छा, ये मैंने स्ट्राइप का क्यों उठाया? ये स्ट्राइप का मैंने इसलिए उठाया क्योंकि स्ट्राइप की ये हमारे पास क्या है, सिक्योर है, इसलिए। तो कार्ड की इंफॉर्मेशन हम सिक्योर रखने के लिए स्ट्राइप का कंपोनेंट हम यूज कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ हमारे पास मोस्टली सारे बड़े बड़े कार्ड जो है वो हम एक्सेप्ट करा सकते हैं। गुड हो गया। अच्छा, मैं चलता हूँ स्ट्राइप के अंदर। अभी हमने देखा था ट्रांजैक्शंस के अंदर कुछ नहीं था, अभी देखते हैं कुछ है अभी भी या नहीं। अब कुछ आ गया, और क्या आ गया, मतलब एक पेमेंट आ गई है, आई नहीं है पेमेंट, लेकिन इनकम्प्लीट लिखा हुआ, लेकिन उस पेमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आ गई है स्ट्राइप के पास।
इसको हम कहते हैं क्या, पेमेंट इंटेंट। इसकी एग्जाम्पल इस तरह से समझे, आप कोई मूवी देखने जा रहे हैं, मूवी देखने के लिए आपने किस टिकट काउंटर में गए, वहाँ पे आपने बोला भाई मुझे फला मूवी देखनी है, तो उसने कहा ठीक है, उसने कंप्यूटर में टक टक किया, आपकी सीट बुक कराई और जो है फिर आपको क्या किया, एक रसीद निकाल के दे दी। वो रसीद में लिखा हुआ है कि भाई आपने कितना बिल बना, वो रसीद में लिखा हुआ है और आपकी कौन सी सीट रिजर्व करी गई है वो लिखा हुआ है, तो बिल उसने आपको दे दिया। क्या अभी तक कहीं पे भी पेमेंट करी आपने? नहीं, अब तक पेमेंट नहीं हुई है। आपने उसको जब इंफॉर्मेशन दी तो उसने आपके लिए पेमेंट के लिए तैयारी कर दी, आपके लिए बिल बना दिया, आपको बिल दे दिया। अब आप उस बिल पे क्या करोगे, पेमेंट दोगे। तो स्ट्राइप में भी कुछ इसी तरह का चक्कर है कि जब आप पेमेंट करने जाते हो तो डायरेक्ट पेमेंट नहीं करते हो, पहले पेमेंट इंटेंट बनाते हैं। पेमेंट इंटेंट से मुराद कि हम स्ट्राइप को बताते हैं कि भाई $20, जैसे इस केस के अंदर ये खुल गया शायद, इस केस के अंदर हमारे पास $20 की पेमेंट आने वाली है, तो हमने स्ट्राइप को बता दिया भाई $20 की पेमेंट आने वाली है। अब स्ट्राइप वेट कर रहा है, तब तक स्ट्राइप में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इनकम्प्लीट, कि भाई आई नहीं है लेकिन आने वाली है, कस्टमर जो है प्रोसेस में, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कार्ड इन्फॉर्मेशन डालता हूँ। कार्ड इन्फॉर्मेशन कौन सी डालूँ, स्ट्राइप हमें कुछ टेस्ट कार्ड देते हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा यूज होने वाला ये वाला है, जिसमें कुछ नहीं करना, आपने फोटो लिख लेना, कोई भी फ्यूचर डेट डाल दो, मैं यहाँ 444 डाल दूँ, ये फ्यूचर डेट। सीवीसी के अंदर कोई से भी 3 नंबर डाल दो। अच्छा ये क्या कर लिया भाई, एक सेकंड, मैं गलती से कहीं क्लिक कर दिया, इसको वापस से रिफ्रेश करता है। अब मैंने रिफ्रेश किया तो क्या होगा, यहाँ पर एक और पेमेंट इंटेंट बन गया होगा, देखिए हम ये दूसरा वाला। तो जैसे ही मैं पेज खोल रहा हूँ पेमेंट इंटेंट उसी दौरान बन रहा है। यहाँ पे गड़बड़ ये है कि जो है हर दफा रिलोड होने में पेमेंट इंटेंट नहीं बनना चाहिए, जो पहले से आपके पास बना हुआ है वो यूज होना चाहिए, बट इसको हम फिक्स कर लेंगे। फिलहाल हम जब भी रिफ्रेश करेंगे पेमेंट इंटेंट बनेगा। पेमेंट इंटेंट क्या है, पेमेंट इंटेंट बेसिकली हम स्ट्राइप को बता रहे हैं कि भाई पेमेंट आने वाली है $20 की। तो सेम उसी तरह से जैसे आप काउंटर पे गए टिकट, उसने टिकट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डाली, आपको एक बिल दे दिया, एक रिसिप्ट दे दी। अब आप उस रिसिप्ट पे क्या करोगे, पे करोगे, ठीक है। तो हमारे पास अभी जो नया वाला पेमेंट इंटेंट है, जिसकी पेमेंट लेनी है हमें, वो ये वाला ऊपर आता है, ओके। तो यहाँ पर मैं आता हूँ एक, अच्छा यहाँ से बहुत बात की आवाज़ आ रही है, मैं कब से जो है ना इग्नोर कर रहा हूँ, बट ये आवाज़ कभी नहीं हो रही जी। अभी देख लेते हैं, ये वीआई सेटअप करेंगे ना तो उसमें देख लेंगे, ओके। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, कार्ड नंबर डाला, कोई भी फ्यूचर डेट डाली और सीवीसी मैंने डाल दिया। अच्छा सीवीसी डालने के बाद ये क्या खुल गया भाई, इसको बंद कर देते हैं, इसको बंद करो, ठीक है। इसको बंद कर दिया। हम ऑप्शनल डेटा भी दे सकते हैं, जैसे नाम हो गया, फोन नंबर हो गया, तो उसको भी दे सकते हैं, बट फिलहाल हमने वो नहीं देना, हमने बस बेसिक सी इंफॉर्मेशन दी। और पे नाउ पे मैं क्लिक करूँगा, लेट्स सी, पे नाउ में मैंने क्लिक किया, प्रोसेसिंग हो रही है, क्या लिखा आ गया, पेमेंट सक्सेसफुल, पेमेंट सक्सेसफुल, ओके करते हैं इसे। और स्ट्राइप के अंदर देखते हैं कि भाई हमारे पास पेमेंट रिसीव हुई या नहीं। तो हमारे पास ये $20 वाला पेमेंट इंटेंट बना हुआ था। इसी पेज को मैं वापस रिफ्रेश करता हूँ, अभी ये इनकम्प्लीट है। अब रिफ्रेश करने के बाद देखते हैं, तो रिफ्रेश करने के बाद हमारा पेमेंट इंटेंट क्या हो गया, सक्सीड। जब आपके पास यहाँ सक्सीड लिखा आ गया पेमेंट इंटेंट पे, इसका मतलब आपको पेमेंट रिसीव हो गई। अगर यहाँ इनकम्प्लीट लिखा है, इसका मतलब ये है कि पेमेंट से रिलेटेड डिटेल्स आ गई हैं लेकिन पेमेंट रिसीव नहीं हुई। तो हमने ये वाली चीज इम्प्लीमेंट कर,
कैसे करेंगे? कोड मेरे पास लिखा हुआ है, ये कोड मैं शेयर भी कर दूंगा। सबसे पहले एनवायरनमेंट वेरिएबल सेटअप करना है। सेकंड नंबर पे हम जाएंगे अपने page.tsx के अंदर। पेज के अंदर मैंने कुछ इंप्लीमेंट नहीं किया, मैंने चेकआउट का पेज बना दिया। और चेकआउट के अंदर हमारे पास page.tsx की फाइल है। इस फाइल को खोलिए, इसमें कोड लिखा हुआ है पहले से बहुत सारा, ऊपर आता है सबसे टॉप पे। हमने इसको क्या बनाया? क्लाइंट कंपोनेंट बनाया। आप लोग चाहें तो क्लाइंट कंपोनेंट जो है पेज को सर्वर कंपोनेंट बना, इसके अंदर एक क्लाइंट कंपोनेंट बना, ऐसे कर ले। बट जो है मैंने कम फाइल रखने के लिए page.tsx को एक क्लाइंट कंपोनेंट बना, ठीक है। नीचे आना कुछ चीज़ें हमने इंपोर्ट कराएंगे। क्या चीज़ें इंपोर्ट कराएंगे नीचे आकर देखते हैं। सबसे पहली चीज़, स्ट्राइप को अगर मुझे यूज़ करना है, ये जो हमारे पास कंपोनेंट है, इसको हम कहते हैं स्ट्राइप एलिमेंट्स। स्ट्राइप इसको कहते हैं एलिमेंट्स। हम नेक्स्ट.js में से कंपोनेंट कहते हैं, स्ट्राइप इसे कहते हैं एलिमेंट्स। तो अगर आपने ये एलिमेंट्स यूज करने हैं तो उसके लिए वो कहते हैं भाई स्ट्राइप को पहले क्या करो, लोड स्ट्राइप का एक फंक्शन है वो यूज करो। और इस लोड स्ट्राइप के अंदर क्या चीज पास करनी है? पब्लिक की, जो आपकी पब्लिशेबल की है, एक सीक्रेट की, एक पब्लिशेबल की। इसको क्या देनी है? पब्लिशेबल की देनी है। yes. क्यों? मैंने आप लोगों को बताया कि भाई पब्लिशेबल की आप कहाँ यूज करते हो? क्लाइंट कंपोनेंट में। इस केस में क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि स्ट्राइप ने बोला है भाई ये एलिमेंट्स अगर आपने इंप्लीमेंट करना है ना, तो मुझे अपने अकाउंट की पब्लिशेबल की दो, तभी इंप्लीमेंट होगा। सिक्योरिटी की वजह से, ताकि आपका जो ये चेकआउट है वो सिक्योर है, उस वजह से। तो लोड स्ट्राइप का एक फंक्शन है जो कि मैंने ऊपर से इंपोर्ट कराया है। अच्छा, इसके लिए कुछ लाइब्रेरी भी इंस्टॉल करनी है। कुछ क्या, दो ही लाइब्रेरी। एक आपके पास ये वाली लाइब्रेरी है, दोनों के नाम मैं लिख देता हूँ। सबसे टॉप पे इंस्टॉल एक ये वाली लाइब्रेरी है, और दूसरी हमारे पास ये वाली है। दूसरी हमारे पास ये वाली लाइब्रेरी। ये दो लाइब्रेरीज आपने इंस्टॉल करनी है। हाँ, एंड का साइन दे देते हैं, सही? यस सर। तो हमारे पास यहाँ पे ये दो लाइब्रेरीज हमने इंस्टॉल करनी है। अच्छा, सबसे पहले क्या यूज हो रहा है? हमारे पास एक फंक्शन यूज हो रहा है जिसका नाम है लोड स्ट्राइप। यहाँ से मैंने कोड कराया। इसको यूज कैसे किया? इसको यूज मैंने इस तरह से किया। जो भी हमारे पास रिस्पॉन्स आ रहा है इसका, वो मैंने वेरिएबल में स्टोर करा। ये रिस्पॉन्स अभी हमारे पास यूज होगा, तो अभी फिलहाल इसको वेरिएबल में रखते हैं। अच्छा, अब आते हैं हम अपने कंपोनेंट के कोड के अंदर। सबसे पहले हमने क्या बनाई है? एक स्टेट बनाई है जो कि अभी खाली है। तो इसको अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। इसको अभी छोड़ देते हैं। नीचे आता है यूज इफेक्ट आ गया। यूज इफेक्ट के बारे में हमने पढ़ा था कि यूज इफेक्ट जब भी आपका कंपोनेंट लोड होता है तो सबसे पहले चलता है यूज इफेक्ट चलता है। हमने यूज इफेक्ट इसलिए लगाया। कोड को देख के बताएं यूज इफेक्ट के अंदर क्या काम कर रहा है। क्रिएट पेमेंट इंटेंट, सबसे पहले जो है पेमेंट इंटेंट का मेथड चलेगा। देन एक फंक्शन हमारे पास मौजूद है, इस फंक्शन को भी खोल के देखेंगे, लेकिन इसका नाम क्या है? क्रिएट पेमेंट इंटेंट। नाम से ही पता चल रहा है। यस सर। ये क्या कर रहा होगा? कॉल हो रहा है ना, पेमेंट इंटेंट बना रहा है, क्रिएट कर रहा है। सही। जब पेमेंट इंटेंट क्रिएट हो जाएगा तो उसके आगे उसने क्या किया होगा? इसका नाम है डॉट डैम। आप लोगों ने सिंटैक्स क्वार्टर 1 में देखा था। यस सर, डॉट देन डॉट कैच। पेमेंट इंटेंट अगर हो जाता है, पेमेंट इंटेंट बन जाता है, तो क्या करना है? रिस्पॉन्स आएगा। पेमेंट इंटेंट बनता है ना, जैसे काउंटर वाले एग्जांपल में क्या हुआ था? आपने उससे बोला भाई मुझे फलाना मूवी देखनी है,
और उसका जो भी टिकट है वो आपने बता दिया उसका कि भाई 3D में देखनी है या जो है नॉर्मल उसमें देखनी है, सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। तो उसने क्या किया काउंटर ने, उसने देखा कि कौन कौन सी सीट्स अवेलेबल है, सीट बुक करी आपके लिए। और क्या किया, पेमेंट डिटेल्स कलेक्ट करी सारी कि भाई कितनी अमाउंट बन रही है। 3D है तो उसकी ज़्यादा अमाउंट होगी, 3D नहीं है 2D है तो उसके अंदर कम अमाउंट होगी। तो उसने अमाउंट कलेक्ट करी, फिर उसने एक चीज़ आपको दी। क्या दिया था, एक स्लिप दी थी, एक रिसिप्ट दी थी, एक बिल दिया था। अभी तक पेमेंट नहीं रिसीव हुई है लेकिन वो बिल अभी आपको दिया गया। ये जो बिल है इस केस के अंदर हमें कब मिलेगा, जब ये फंक्शन चलेगा। पेमेंट इंटेंट क्रिएट करेंगे स्ट्राइक के अंदर, तो स्ट्राइक हमें बदले में कुछ इंफॉर्मेशन देगा। उस इंफॉर्मेशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना, यहाँ से एक्स्ट्रा चीजें फिलहाल मैं हटा देता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना वो है क्या, रिस्पॉन्स क्लाइंट का, क्लाइंट सीक्रेट। ये क्लाइंट सीक्रेट जो है, जब आप पेमेंट इंटेंट क्रिएट करते हो ना, तो स्ट्राइक क्रिएट करने के बाद आपको क्या रिस्पॉन्स में देता है, एक सीक्रेट देता है। वो सीक्रेट इसलिए देता है ताकि आप उस सीक्रेट को यूज करते हुए पेमेंट दे सको सिक्योरली। तो हमने क्या किया, क्रिएट पेमेंट इंटेंट का फंक्शन कॉल किया। जब ये फंक्शन चला, इससे बदले में हमें एक रिस्पॉन्स दिया। उस रिस्पॉन्स के अंदर से मुझे क्या चीज चाहिए, क्लाइंट का सीक्रेट। क्लाइंट सीक्रेट। अच्छा, क्लाइंट सीक्रेट मैंने कहाँ पे सेट किया है, ENV में ना, सेट क्लाइंट ऊपर जो अभी हमने स्टेट बनाई हुई थी ये वाली, इसमें सेट किया। सही। तो क्लाइंट सीक्रेट अगर आपने सेट करना है तो उसके लिए आपने सेट क्लाइंट सीक्रेट का फंक्शन जो स्टेट के अंदर मौजूद है वो यूज किया। सही। क्या, एक रैंडम पासवर्ड की तरह का स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग है जिसके अंदर रैंडम कैरेक्टर्स है। हम चाहे इसके अंदर कोई करा देते हैं, यहाँ पर नीचे console.log क्लाइंट सीक्रेट, और जो भी क्लाइंट सीक्रेट होगा वो कंसोल पे भी प्रिंट करा है ताकि वो नजर आ जाए। रैंडम स्ट्रिंग है पासवर्ड की तरह। ओके, अच्छा कैच भी मैं हटा देता हूँ अभी के लिए ताकि मैं बस कम कोड हो तो समझने में आसानी हो। वैसे वो ट्राई कैच की तरह ये डॉट कैच, यस सर, आप लोगों ने देखा था। यस सर। कैच यूज होता है एरर हैंडलिंग के लिए। अगर एरर आ गया तो क्या इसमें कैच चलेगा। Yes. फिलहाल यहाँ पे हमने क्या किया, सेट क्लाइंट सीक्रेट, उसके अंदर बस डॉट क्लाइंट सीक्रेट हमने सेट किया, उसको कंसोल भी करा दिया। तो जैसे ही हम पेज हमारा खुलेगा, सबसे पहला काम क्या होगा, पेमेंट इंटेंट क्रिएट होगा। जब भी हमारा पेज खुलेगा सबसे पहला काम होता है पेमेंट इंटेंट क्रिएट होता है। सही। देख भी लेते हैं, मैंने पेज को रिफ्रेश किया तो यहाँ देखा था लोडिंग आया था थोड़ी देर के लिए। यस सर। अब मैं जितनी दफ़ा करूँगा अपने पेमेंट इंटेंट बंद करेगा, थोड़ी देर के लिए लोडिंग आता है, जिसका मतलब ये है कि वो पेमेंट इंटेंट बना रहा है। मैं 4 दफ़ा चला चुका हूँ तो यहाँ से मेरी पेमेंट इंटेंट बन चुका है। रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पर हमारे पास पेमेंट इंटेंट देखें 4 हो। तो जितनी दफ़ा मैं रिफ्रेश करूँ उतनी दफ़ा पेमेंट इंटेंट बनते जाएंगे। तो पेमेंट इंटेंट हमारे पास बन गया। पेमेंट इंटेंट में से सबसे काम की चीज़ है सीक्रेट, वो हमने अपनी स्टेट के अंदर स्टोर करना है। यस सर। और उसको कंसोल भी करा दिए चेक करने के लिए, सीक्रेट में आता रहा नीचे आता है। यहाँ पे मैंने कहा कि भाई अगर क्लाइंट सीक्रेट ना मिले, सीक्रेट हमारे पास नहीं है तो उसकी जगह पे क्या शो कर रहा हूँ, लोडिंग शो कर रहा हूँ, तभी वो लोडर आ रहा है। जाहिर सीक्रेट जो है हमारे पास सेट करने में थोड़ा टाइम लगेगा ना, वो पहले रिक्वेस्ट भेजेगा स्ट्राइक पे, सीक्रेट क्रिएट हो, पेमेंट इंटेंट क्रिएट करेगा। पेमेंट इंटेंट जब क्रिएट हो जाएगा तो स्ट्राइक उस पेमेंट इंटेंट पे सीक्रेट देगा। उस सीक्रेट को हमने स्टेट के अंदर स्टोर करा दिया और यहाँ लिख दिया भाई अगर स्टेट फिलहाल ना है, सीक्रेट हमारे पास ना हो तो क्या शो करा, लोडिंग शो। अगर सीक्रेट हो
तो उस केस में हम क्या कर रहे Dot then हैं, dot उस का केस के चलेगा। अंदर स्ट्राइप का एक कंपोनेंट है जिसका नाम है एलिमेंट्स। ये हमने ऊपर इम्पोर्ट कराया, मैं दिखा भी देता हूँ। इस एलिमेंट्स के अंदर दो चीजें हमने पास करनी है अभी के लिए, वैसे तो बहुत चीजें पास करनी है। एक ये क्या है, स्ट्राइप प्रॉमिस स्ट्राइप प्रॉमिस क्या था, जो ऊपर बनाया था। जो सबसे पहले हमने बनाया था, ये यस लोड स्ट्राइप, जो सबसे पहले हमने बनाया था स्ट्राइप को इनिशियलाइज करने के लिए, ये चीज एक पास कर देनी है एलिमेंट्स के अंदर। यस दूसरी चीज क्या पास करनी है, क्लाइंट सीक्रेट। जो आपका सीक्रेट जनरेट हुआ है पेमेंट इंटेंट से, वो पास करना है। हर क्लाइंट का ये दो चीजें पास करनी है। अगर एलिमेंट्स किसे कह रहा है स्ट्राइप, कंपोनेंट को। किसे कह रहा है, ये जो फॉर्म है ना, कार्ड का एक्सपायरेशन डेट सिक्योरिटी कोड, इसको ये एलिमेंट कह रहा है, कंपोनेंट कहता है। सही। अच्छा जी, तो एलिमेंट्स के अंदर दो चीजें पास करती है, स्ट्राइप प्रॉमिस यस और क्लाइंट सीक्रेट। क्लाइंट सीक्रेट। ये क्या है, पेमेंट फॉर्म। सब ये हमारे पास एक पेमेंट फॉर्म जो हमने नीचे ही बनाया है, ये क्या है, दूसरा कंपोनेंट है, सही। एक दूसरा कंपोनेंट है, इसको खोल लेते हैं। क्योंकि आप देखो ना, ये जो पे नाउ का बटन है, ये स्ट्राइप ने नहीं दिया हुआ, Pay ये now। मेरा अपना है। सही। तो ये फंक्शनैलिटी भी तो इम्प्लीमेंट होगी कि पे नाउ का बटन होगा, उस पर क्लिक करूंगा तभी पेमेंट एक्सेप्ट होगा। सही सही। तो इसको, अब ये वाली फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने एक दूसरा कंपोनेंट बनाया, पेमेंट फॉर्म का। इसका नाम रखा है पेमेंट फ्लो। ठीक। इसके अंदर सबसे पहले हमने क्या क्या चीजें इम्पोर्ट कराएंगे, स्ट्राइप को यूज़ किया है। यूज स्ट्राइप पे एक ग्रुप है, ये कहाँ से आ रहा है, स्ट्राइप से। ये ऊपर हमने इम्पोर्ट कराया है स्ट्राइप से आ रहा है। ये देखिए, इसका मकसद क्या है, वो स्ट्राइप टू मेथड। एक्सेस स्ट्राइप मेथड। मेथड यस। तो स्ट्राइप की फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज स्ट्राइप का हो गया। यूज एलिमेंट को हम क्या कर रहे हैं, ये भी हमने इम्पोर्ट एलिमेंट्स क्या करवाया। थे, कंपोनेंट जो ये है हमारे पास ये जो स्ट्राइप ने जो चीजें प्रोवाइड करी हैं, कार्ड नंबर, एक्सपायरेशन डेट, ये हमारे पास क्या है, एलिमेंट्स। इस एलिमेंट से रिलेटेड अगर आपने कोई काम कराना है तो आप यूज एलिमेंट का स्ट्राइप ने एक बुक दिया है, बना बनाया, उसको यूज करना। यस तो इन दोनों को हमने ऊपर इम्पोर्ट भी कराया है। यस। ये देखो, यूज स्ट्राइप एलिमेंट्स, यूज एलिमेंट्स, पेमेंट एलिमेंट्स, तो चारों यूज का स्ट्राइप और यूज एलिमेंट को हमने इम्पोर्ट कराया हुआ है। कराया है। तो टेंशन की बात नहीं, कोड मैं आप लोगों को दे दूंगा, तो आप इस पर और एक्सप्लोर कर कर सकते सकते हैं। हैं। अच्छा, तो हमारे पास यहाँ पे यूज एलिमेंट और यूज स्ट्राइप का हुक हमने यूज किया। यस। उसके बाद स्टेट बनाई हुई है। ये क्या है, स्टेट बनाई है। यूज किया। जब मैं पे नाउ पे क्लिक करूंगा तो लोडिंग आएगी ना, यस कि भाई पेमेंट एक्सेप्ट हो रही है, उसका लोडर करने के लिए यूज किया हुआ है, स्टेट बनाई हुई है। तो प्रोसेसिंग। हमारी पेमेंट जब प्रोसेस हो रही होगी तो ये लोडर शो होगा, सही। वापस से दिखा दूंगा। इन केस पेमेंट के दौरान कोई एरर आ जाता है तो उसके लिए वाली स्टेट मैंने बनाई है। इसका मैसेज लोडिंग भी स्टेट हो गई, एक एरर मैसेज, एरर भी मैसेज हो गया। ये सही। दोनों अभी के लिए ऑप्शनल भी हो सकते हैं, क्योंकि हमने पेमेंट एक्सेप्ट करना सीखना है पहले। सही। अच्छा जी, तो ये दो हमारे पास स्टेट्स हो गए, एक लोडिंग के लिए हो गई, एक हमारे पास एरर के लिए हो गई। हैंडल सबमिट क्या है, इसको बंद करते हैं। हैंडल सबमिट हमारे पास ये ऐसा फंक्शन है, जो सबमिट करेगा पेमेंट। जब हम पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये वाला फंक्शन कॉल कॉल होगा होगा। जो कि पेमेंट एक्सेप्ट करने का काम कर रहा है। यस। देखिए हमारे पास नीचे फॉर्म बना हुआ है, फॉर्म के अंदर देखिए क्या क्या चीज़ है, एक पेमेंट एलिमेंट का एक बना बनाया कंपोनेंट है। ये पेमेंट एलिमेंट को कमेंट करते हैं, देखते हैं क्या फर्क पड़ा इससे, तो पूरा फॉर्म ही गायब हो गया। सही। ठीक है, तो पेमेंट एलिमेंट जो है ना, ये स्ट्राइप ने दिया हुआ है सही। ताकि आपके पास ये पूरा फॉर्म आ जाए। चेकआउट का फॉर्म आ जाए,
अब आप अपनी इनपुट फील्ड भी डाल सकते हैं नीचे, फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, सब डाल सकते हैं। सही। लेकिन स्ट्राइप ने ये वाली चीज़ आपको दे दी है ताकि आप सिक्योरली पेमेंट एक्सेप्ट कर सकें। कर लें। इसमें वैलिडेशन नहीं लगेगी कि मैं गलत उल्टा पुल्टा कार्ड नहीं डाल सकता। सही। ये देखें, कार्ड नंबर इज इनवैलिड, इनवैलिड। उल्टा पुल्टा कोई कार्ड भी नहीं डाल सकता। सही। तो पेमेंट एलिमेंट हमारे पास स्ट्राइप का पेमेंट फॉर्म है। सही। उसके बाद हमारे पास बटन है सबमिट का। बटन है किसका, सबमिट का, सबमिट का। और वो पे नाउ का बटन है। अच्छा, यहाँ पे काफ़ी सारा काम हो रहा है, मैं इसको सिंपल कर देता हूँ। टर्नरी ऑपरेटर लगा हुआ है ना, या ऐसे भी चला सकते हैं ऐसे। सर टर्नरी क्या ऑपरेटर। किया इसमें, कुछ नहीं, मैंने कहा है इज प्रोसेसिंग, मतलब अगर पे नाउ पे मैं क्लिक करके दिखा, यहाँ पे मैंने डिटेल्स डाली, यहाँ पे मैंने एक्सपायरेशन डेट डाली, सीवीसी कोई भी 3 नंबर डाल दिए। ये ऑप्शनल फील्ड है, इसको बंद कैसे करेंगे, इसको बंद करने के लिए यहाँ क्लिक कर देते हैं। सर अगर हम इसे देंगे तो कोई वो नहीं पड़ेगा, दे दे, कोई मसला नहीं पड़ेगा। मतलब वो डिटेल्स में आपके पेमेंट डिटेल में चलेगी। सही सही। अच्छा, अब मैं और से देखेंगे, पे नाउ पे क्लिक करूँगा ना तो क्या होगा, प्रोसेसिंग लिखा आ रहा है। यस। जैसे ही प्रोसेसिंग लिखा आया, पेमेंट उसके बाद सक्सेसफुल। आपके पास पेमेंट सक्सेसफुल। तो ये जो हमारे पास लोडर है प्रोसेसिंग का, जो स्टेट हमने बनाई वो इसलिए बनाई है ताकि हम लोडर शो करा सकें। सही। ठीक है, तो पेमेंट हो गई फिर से। तो इसलिए ये इस प्रोसेसिंग वाली चीज़ लगाई हुई है कि भाई अगर इस प्रोसेसिंग ट्रू हो तो हमारे पास बटन के अंदर क्या शो होगा, प्रोसेसिंग शो होगा। अदरवाइज क्या शो होगा, पे नाउ। और इस बटन को हमने कहा है कि भाई अगर स्ट्राइप सही तरह से इनिशियलाइज ना हुआ हो तो क्या कर दो, बटन को डिसेबल कर दो। तो उसके लिए हमने ये लिखा, सही। स्ट्राइप इनिशियलाइज नहीं हुआ, सीक्रेट कलर डाल दिया तो मतलब स्ट्राइप इनिशियलाइज नहीं हुआ, तो फिर तो इस बटन को डिसेबल करवा देंगे। सही। और अगर प्रोसेसिंग हो रही है तब भी हम क्या करा रहे हैं, इस बटन को डिसेबल करा रहे हैं। डिसेबल करा रहे हैं। ये क्यों किया है डिसेबल वाला पार्ट, ये इसलिए किया है, समटाइम्स क्या होता है यूजर मल्टीपल दफ़ा क्लिक कर देता है। जैसे पे नाउ पे अगर मैं क्लिक करूँ ना 2 दफ़ा क्लिक कर दे तो 2 दफ़ा पेमेंट हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम चाहते हैं जैसे ही पे नाउ पे क्लिक करे बटन को डिसेबल बटन है, करें बटन ही चला जाए। ताकि दोबारा जल्दी से ना क्लिक करें, सही। वरना 2 पेमेंट हो जाएगी। तो इसलिए हमने कहा है कि भाई अगर उसने एक दफ़ा क्लिक किया तो इस प्रोसेसिंग ट्रू हो जाएगा हमारे पास, और इस प्रोसेसिंग अगर ट्रू है तो हमने क्या किया है, बटन को डिसेबल कर दिया। डिसेबल कर दिया। सही। तो जैसे क्लिक करेंगे बटन डिसेबल हो जाएगा। अच्छा, ये तो हमारे पास लॉयर का काम हो गया, बाकी एरर से रिलेटेड काम है जो कि ऑप्शनल है। बट मेन काम हमारा यहाँ पे है। यहाँ पे हुआ है। अब जो लास्ट पार्ट है वो क्या है, हैंडल सबमिट। सबमिट। इसका फंक्शन बनाया होगा। हैंडल सबमिट में क्या काम होगा, इसको खोल देते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप लोग शेड सीएन यूज़ करेंगे, मैंने जो है सिंपल सा रखा है बगैर शेड सीएन के। तो e.prevent डिफॉल्ट क्या करता है, लोडिंग फॉर्म जब आप सबमिट करते हैं ना तो अगर मैं ये नहीं लगाऊंगा पूरा पेज रिफ्रेश हो जाएगा, ये रिफ्रेश होने से रुकता है। तो e.prevent डिफॉल्ट क्या करता है, पेज को रिफ्रेश नहीं होने देता, नहीं होने देता। प्रॉब्लम है। यस। उसके अलावा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर स्ट्राइप इनिशियलाइज ना हुआ हो और एलिमेंट भी इनिशियलाइज ना हुआ हो तो कुछ भी नहीं करना, पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करना। नहीं करना चाहिए। तो ये कंडीशन लगाई हुई है कि भाई ये चेक कर रहा है कि स्ट्राइप सही तरह हमारे पास इनिशियलाइज हुआ पेमेंट एक्सेप्ट करने से पहले। ये क्या है, सेट प्रोसेसिंग को ट्रू कर दिया। ये हमारे पास एक स्टेट है जो हमने ऊपर बनाई है, फॉल्स की विधि ऊपर, जिसका क्या काम है, लोडिंग सेट करना। तो हमने कहा सेट, अभी शुरू में क्या है, लोडर फॉल्स है। फॉल्स है, जिसका मतलब शुरू में तो लोडिंग नहीं हो रही। जैसे ही मैं पे नाउ पे क्लिक करूंगा तो इस प्रोसेसिंग को हम क्या कर देंगे, ट्रू कर देंगे ताकि लोडिंग शो हो। सही। उसके लिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ सेट इज प्रोसेसिंग ट्रू। टू ट्रू। सही।
जिसका मतलब यहाँ पे हम लोडिंग स्टार्ट हो गई। सही। फिर मैंने किया है स्ट्राइक डॉट कंफर्म पेमेंट। पेमेंट ये हमारे पास एक मेथड है। अच्छा, मेथड है। स्ट्राइक कहाँ से आया? सर हमने वो इंस्टॉल किया था ना। ऊपर करते हैं। जब हमने यूज स्ट्राइक का हुक यूज किया था तो उसके स्ट्राइप अंदर हो से आया गई। स्ट्राइक। हम स्ट्राइपिंग लोग मेथड। यूज कर रहे हैं, हमने लिखा स्ट्राइक डॉट कंफर्म पेमेंट, उसके अंदर हमने क्या पास कर दिया? एलिमेंट्स एलिमेंट्स कहाँ से आ रहे हैं? ऊपर से ही आ रहे हैं ना, हमने वहाँ से इंस्टॉल करवाए। यूज एलिमेंट्स का जो हुक यूज किया था उसके अंदर एलिमेंट्स है। एलिमेंट्स के अंदर स्टोर कर दिया, नाम कुछ भी रख सकते हैं। यस। तो कंफर्म करते हुए मैंने एलिमेंट्स इसे पास कर दिया। ये एलिमेंट्स पास करने का क्या मकसद है? इस एलिमेंट्स के अंदर क्या डिटेल्स रखी हुई हैं? कार्ड से कार्ड्स के लिए। रिलेटेड डिटेल्स रखी हुई हैं। जैसे कार्ड नंबर हो गया, एक्सपायरेशन डेट हो गई, सीवीसी हो गई। सीबीसी हो गई। तो ये डिटेल हमारे पास इस एलिमेंट्स के अंदर रखी रखी हुई है, खुद ही चलेगी। अब जाहिर है इसको सिक्योरली इन्होंने रखा है एलिमेंट्स के अंदर। तो हमने पूरा एलिमेंट भी पास कर दिया, तो स्ट्राइक खुद ही समझ जाएगा इसने कार्ड नंबर निकालना है, सीवीसी निकालना है फॉर्म के अंदर से, और एक्सपायरेशन डेट डालना है। ये रीडायरेक्ट के अंदर क्या कर रहे हैं? रीडायरेक्ट इफ रिक्वायर्ड। इसके अंदर हम रीडायरेक्ट यूज भी नहीं कर रहे हैं, वरना क्या होता है समटाइम्स हम पे करते हैं ना तो किसी और पेज पे रीडायरेक्ट होता है ना, वाला काम हमने किया नहीं। बट ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे पास करना जरूरी है रीडायरेक्ट। देखते हैं, कमेंट करते हैं। रीडायरेक्ट पास करना जरूरी है, इसके अंदर मैंने इफ रिक्वायर्ड पास कर दिया, जिसका मतलब ये है कि रीडायरेक्ट नहीं करेगा कहीं पे भी, पे नाउ करेगा बस। सही। बाकी ये एरर से रिलेटेड डिटेल्स हैं जो कि हम कर भी नहीं रहे हैं, तो इसको अगर मैं हटा भी दूँ। आप लोग अगर इसको देखेंगे तो कोई ज़्यादा मुश्किल कोड नहीं है, एरर से रिलेटेड हैंडलिंग करेंगे बस। सही। तो मेन काम यहाँ पर है। अब ये क्या कर रहा है? ये पेमेंट्स को एक्सेप्ट कर रहा है। जैसे ही मैं पे नाउ पे क्लिक करता हूँ तो हमारा प्रोसेस होता है। अच्छा, रिफ्रेश करना होगा। रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करने के बाद पेमेंट इंटेंट हमारे पास जनरेट हुआ। पेमेंट इंटेंट जनरेट होने के बाद हमने उस कार्ड नंबर डाला की पेमेंट कर दी। कार्ड नंबर डाला, सीवीसी डाला, पे नाउ पे मैंने क्लिक किया, प्रोसेसिंग, पेमेंट सक्सेसफुल। तो हमारे पास स्ट्राइक के अंदर काफ़ी पैसे जमा हुए। देखते हैं, तो $20 की पेमेंट आई हुई है। उसके अलावा तो भाई कितने डॉलर होगा हमारे पास? 60। तो इसको अपना अकाउंट में निकाल सकता हूँ मैं? 9 सर। नहीं निकाल सकता क्योंकि टेस्ट अकाउंट। अगर टेस्ट अकाउंट नहीं होता तो भाई आप निकाल सकते थे, अपने डायरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफर करा सकते हैं। लेकिन ये टेस्ट अकाउंट है तो आप निकाल नहीं सकते, बट पेमेंट एक्सेप्ट हो गई हमारे पास। यस। तो टोटल हमारे पास कितने का प्रॉफिट हो गया? $60 हो गया। यस। अब सवाल ये है कि $20 मैंने कहाँ डिफाइन करे? डिफॉल्ट। $20 मैंने कहा बताइए, तो 20 ही काट। किसी को अगर 40 काटना है तो उसको डबल का 20 काटेंगे। जी गैस करो, बताओ, सोचो, पूरा प्रोसेस सोचो। जब आप पेज पर आए तो सबसे पहली चीज क्रिएट हुई पेमेंट गेटवे। पेमेंट गेटवे आ गया। पेमेंट गेटवे जब क्रिएट हुआ उसने एक सीक्रेट आपको दिया। उस सीक्रेट को यूज करते हुए हम क्या करते हैं? पेमेंट करते हैं। पेमेंट करता है। जो सीक्रेट है उसी पे हम क्या किया हमने, जब हमने कंफर्म पेमेंट किया ना तो इसने कंफर्म पेमेंट उस वाले सीक्रेट को उठा के पेमेंट कर दिया। तो कंफर्म पेमेंट बगैर सीक्रेट के नहीं हो सकता। सीक्रेट कहाँ से आया? जब हमने पेमेंट इंटेंट डिलीट किया था तो सीक्रेट आया।
तो कंफर्म पेमेंट करने, अच्छा सीक्रेट हमने पास करने की ज़रूरत नहीं है, खुद ही उठा लिया है सीक्रेट, तो अच्छी बात है। कहाँ से उठाया? एलिमेंट्स के अंदर से हमने यहाँ सीक्रेट पास किया था, उसने यहाँ से उठा लिया। खैर, अभी सवाल ये है कि भाई ये जो $20 वाली अमाउंट है, ये मैंने कहाँ बताया? सर ये तो प्रोडक्ट की अमाउंट होगी ना जो हम सिलेक्ट कर रहे होंगे। अभी प्रोडक्ट वगैरह नहीं है ना, प्रोडक्ट तो हमारे पास सैनिटी में होती है, तो सैनिटी के अंदर प्राइस भी होगी, तो वहाँ से मैं प्राइस निकाल के इसमें इम्प्लीमेंट करूँगा। लेकिन फिलहाल $20 मैंने कहीं पे लिखा है। सवाल ये है $20 कहाँ लिखा है? जब मैं क्रिएट पेमेंट इंडेंट कर रहा हूँ तो आपने नोट किया हुआ बना बनाया फंक्शन नहीं है, मैंने बनाया था सही, जो कि अभी तक हमने खोला नहीं है। खोला नहीं है। इसको खोल लेंगे, इसको खोल लेंगे। सही, इसके अंदर आप देखोगे पहला काम मैंने क्या किया हुआ, स्ट्राइप की लगाई हुई है। सीक्रेट की सेट करी। ठीक है। अगर मुझे पेमेंट इंडेंट बनाना है तो उसके लिए हमारे पास कौन सी की यूज होती है? स्ट्राइप की, सीक्रेट की। सीक्रेट की। तो ये हमने सेट करी। एपीआई वर्जन वाला किसके पास एरर आ रहा था, तो भाई ये एपीआई वर्जन रखेंगे, ये चल जाएगा। अच्छा, और इसका पता भी करना हो ना एपीआई वर्जन, तो आप यहाँ पे कंट्रोल स्पेस दबाएंगे तो ये आ जाता है एपीआई वर्जन। ठीक है, तो एपीआई वर्जन आपके पास ये आ गया लेटेस्ट। ये मैंने अमाउंट बताई। सही, 2000 यानी कि $20 यूएसडी में चेंज हो रहे हैं ना। स्ट्राइप को जब भी हम बताते हैं अमाउंट, को किस में बताता है? डॉलर में, सेंट्स में बताता है। सेंट्स में। जरूरी है, आप डॉलर में नहीं बता सकते, तो सेंट्स बड़े ध्यान से हमने सेट करने होते हैं। यहाँ एक और जीरो लगा दिया तो 20 का क्या हो जाएगा? 200 हो जाएगा। 2000 सेंट्स मैंने अमाउंट रखी है। हमने फंक्शन यूज किया स्ट्राइप डॉट पेमेंट इंडेंट डॉट क्रिएट। तो हम पेमेंट इंडेंट क्रिएट कर रहे हैं, उसके अंदर हमने अमाउंट पास करी है, करेंसी पास करी है, और ये क्या है? ऑटोमेटिक पेमेंट मेथड इनेबल किया। ऑप्शनल पैरामीटर है। एक सेकंड, ये क्या कर रहा है? अच्छा, कोई भी चीज़ अगर नहीं आ रही हो ना कि भाई क्या कर रही है, तरीका तो ये है चैट जीपीटी। दूसरा तरीका ये भी है कि आप इस पर माउस लेके जाओ, खुद ही बता देता है। When you enable this parameter, this payment method accept payment methods that you enable in the dashboard and that are compatible with this payment intent. Basically हमें प्रूव करना होगा, क्यों? क्योंकि आप चाह रहे हैं कि भाई इस पेमेंट इंटेंट से मैं पेमेंट एक्सेप्ट कर सकूँ, उसको इनेबल कर देना है। और आखिर में क्या चीज़ दे रहे हैं? पेमेंट इंटेंट में से सबसे काम की चीज़ क्या हमें मिल रही है? सीक्रेट मिल रहा है। ये सीक्रेट है। सर इसके अंदर जो हम ऊपर पेमेंट दे रहे हैं वो वाली पेमेंट हमारी वहाँ से आएगी जो हमारे सैनिटी से प्राइस आएंगे। $2000 है, ये कहाँ से आएगी? ये सैनिटी से आएगी। ये सैनिटी से और फिर हमें इसे फंक्शनैलिटी के थ्रू सेंड में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ से डॉलर। अमाउंट में चेंज करना है। सही, अमाउंट में चेंज किया तो बस बाकी का काम तो वही है, पेमेंट इस तरह से हमारी पेमेंट हो जाएगी, हो जाएगी। एक नई चीज आपने नोट शायद करी हो, क्या लिखा हुआ टॉपिक? कहाँ? यूज सर्वर कि मतलब ये सर्वर पर ही यूज हो। यूज क्लाइंट को सुनाते हुए यूज सर्वर कहाँ से? सर कि ये सर्वर पर ही यूज हो क्योंकि हम इसमें सीक्रेट की दे रहे हैं ना। यूज सर्वर से पहले क्या ये मेरे पास कंपोनेंट है या एक फंक्शन है? बस फंक्शन है। कंपोनेंट होता तो उसमें HTML भी लिखी होती ना, यहाँ पे HTML तो ही नहीं। तो एक चीज समझ आ गई, ये फंक्शन है, ये कंपोनेंट नहीं है। सही, कंपोनेंट होता तो उसमें कोई ना कोई HTML लिखा हुआ होता। अच्छा, और ऊपर आता इस फंक्शन की फाइल के टॉप पे मैंने लिखा है यूज सर्वर। क्यों लिखा है? सर ये फंक्शन सिर्फ और सिर्फ सर्वर पे यूज होना चाहिए। चल रहा है कि ये फंक्शन सर्वर पे चलेगा। यूज क्लाइंट लिखता है तो वो क्लाइंट पे चलता है, क्लाइंट पे चलता है। यूज सर्वर लिखता है तो ये फंक्शन सर्वर पे चलेगा। सर्वर पे चलेगा। बाय डिफॉल्ट सर्वर में
जब हम सर्वर की बात करते हैं ना तो उस केस में सर्वर कंपोनेंट्स होते हैं। इस केस के अच्छा एक और सवाल, ये जो फंक्शन है ये किस कंपोनेंट में मैं यूज कर रहा हूँ? क्लाइंट कंपोनेंट के अंदर यूज कर रहा हूँ या सर्वर कंपोनेंट में यूज कर रहा हूँ? क्लाइंट कंपोनेंट में। क्लाइंट कंपोनेंट में यूज कर रहा हूँ। ये जो हमारा कंपोनेंट है वो क्या है? क्लाइंट कंपोनेंट है। क्लाइंट कंपोनेंट है। इस क्लाइंट कंपोनेंट के अंदर मैं चाह रहा हूँ कि एक ऐसा फंक्शन बनाऊं जो सिर्फ सर्वर पे चले। सर्वर पर चले। तो वो मैं बड़े ही आराम से कर सकता हूँ। क्या करना होगा? उस फंक्शन की एक फाइल बनाओ और टॉप पे लिख दो यूज सर्वर। यूज सर्वर सही है। इसको हम कहते हैं नेक्स्ट फेज के अंदर आप लोगों से इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है सर्वर एक्शन। सर्वर एक्शन। सर इसकी फाइल का नाम यही होना चाहिए action.ts? कुछ भी हो सकता है। एक्सटेंशन ts फाइल में टॉप पे यूज सर्वर लिखा होना चाहिए और ts ही होना जरूरी है क्योंकि हमारे पास ये फंक्शन टाइप इससे हाँ ts है। सही। अगर हमारे पास कंपोनेंट होता है तो tsx भी होती है tsx सही। ठीक है यस। तो अगेन यूज सर्वर लिखा क्लाइंट कंपोनेंट में अगर आप ऐसा फंक्शन चलाना चाह रहे हो जो कि सर्वर पर चले उसके लिए क्या करो? फंक्शन के टॉप पे लिख दो यूज सर्वर। यूज सर्वर। सवाल ये आता है कि मैं इसको सर्वर पे क्यों चलाऊं भाई? क्लाइंट पे चला रहा हूं उसको हटाओ, क्लाइंट पे चले। क्लाइंट में मतलब ब्राउजर पे चलेगा। सर इसके अंदर हम सीक्रेट की यूज कर रहे हैं ना सर, हम सीक्रेट की जो यूज कर रहे हैं इसमें। पेमेंट सर्वर पे आएगी नहीं। जब मैं सीक्रेट को एक्सप्लेन कर रहा था मैं दो चीजें बता रहा। यस सर। ये जो सीक्रेट है हमारे पास ये कहाँ पे यूज हो सकता है? सिर्फ सर्वर पे। सर्वर पे यूज हो सकता है सर। सही। इसलिए हमें इस फंक्शन को क्या करना पड़ा? यूज सर्वर करना पड़ा। यूज सर्वर कुछ नहीं कर रहा, आपका जो फंक्शन है उसे सर्वर पे चलाना और ये फंक्शन हम किसी क्लाइंट कंपोनेंट के अंदर यूज कर रहे हैं। तो सर्वर एक्शन ने आसानी कर दी कि अगर ये नहीं होता ना हमें क्या करना पड़ता? एक एपीआई बनानी पड़ती उसमें सारा काम करता। सर्वर एक्शन से ये फायदा हुआ कि एपीआई बनाने की जरूरत नहीं। आपका कोड अगर आपने सर्वर पे चलाना है ऊपर यूज सर्वर लिखो। सही है। एपीआई वर्जन कहाँ से आ रहा है फिर? क्या चीज? ये एपीआई वर्जन कहाँ से आ रहा है? ये खुद से आ रहा है? ये वर्जन स्ट्राइप का है। स्ट्राइप दे रहा है। एपीआई बनाई हुई है ना उन्होंने अपनी। सही। पेमेंट इंटेंट की ये जो पेमेंट इंटेंट है स्ट्राइप की एपीआई है। सही। शो भी होती है। हाँ तो इसको यूज करने के लिए हमें इनकी एपीआई यूज करने के लिए तो हमारा सीक्रेट पास करना होगा, दूसरा इनकी एपीआई का वर्जन पास करना। स्ट्राइप जाहिर है बहुत पुराना है और उसके अंदर ये लोग अपनी एपीआई को अपडेट करते रहते हैं। तो आप चाहे तो पुरानी एपीआई यूज करना आप इसका वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं और आप लेटेस्ट यूज करना चाह रहे हैं तो देखिए इसमें लिखा हुआ वर्जन 2024। सही। तो ये हमारे पास लेटेस्ट एपीआई वर्जन है जिसका मतलब ये है कि हम लेटेस्ट स्ट्राइप के फीचर्स यूज कर रहे हैं। इस अमाउंट को अगर मैं 4000 कर दूं तो कितनी पेमेंट होगी? $40 हो जाएंगे ना? $40 सेंट्स में हमें देगा। सही। तो सिर्फ दो फाइल्स में मैंने काम किया है। एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट कर स्ट्राइप के अंदर ये जो कोड है इसके अंदर अगर आपको कोई मुश्किल हो रही है समझने में तो बस फ्लो समझ लो। सबसे मुश्किल चीज है इसमें फ्लो समझना कि पेमेंट एक्सेप्ट कैसे करोगे। पेमेंट एक्सेप्ट करने का ये तरीका होता है स्ट्राइप के अंदर सबसे पहले पेमेंट इंटेंट क्रिएट होता है। पेमेंट इंटेंट क्रिएट होता है वो क्या रिटर्न करता है? सीक्रेट। लास्ट क्लास में हमने ड्रॉ नहीं किया था। ये क्या है? ये तो सबसे पहले हमारे पास हमने ब्राउजर से क्या किया? एक रिक्वेस्ट भेजी। कहाँ पे? यहाँ नेक्स्ट एपीआई नहीं है, यहाँ कर देते सर्वर एक्शन। हमारे पास एक फंक्शन होगा जो क्या करेगा? जो पेमेंट इंटेंट बनाएगा। इस पेमेंट इंटेंट के साथ हमें क्या चीज पास करनी होगी? अमाउंट। हमारे केस में
$2000 सेंट्स है, जिसका मतलब क्या है $20। $20। तो यहाँ पे हमारे पास ये $20 का बना। तो हमने पेमेंट यूनिट क्रिएट किया। ये पेमेंट यूनिट स्ट्राइप में क्रिएट होगा, स्ट्राइप की एपीआई से। जब पेमेंट यूनिट क्रिएट होता है तो मतलब वो क्या चीज़ देता है, बहुत सारी चीज़ें देता है, लेकिन हमारे सीक्रेट की पास देता क्या है, चीज़ है, सीक्रेट, स्ट्राइप का सीक्रेट की। इस सीक्रेट के ऊपर ही हम पेमेंट करेंगे। तो इस सीक्रेट को हमने यूज किया। जब हम पे नाउ पे क्लिक करते हैं, तो पे नाउ पे जब हम क्लिक करते हैं तो स्ट्राइप क्या करता है, कार्ड की इन्फॉर्मेशन और आपका सीक्रेट उठाता है, अब पेमेंट कंफर्म करता है। तो ये दोनों चीज़ें हमने सेंड करी। हमारे पास ये जो कंफर्म पेमेंट वाली एपीआई थी, क्या आता है, ये वाली एपीआई जो है पेमेंट को कंफर्म करेगी। जब ये कॉल होगी तो हमारे पास क्या होगा, पेमेंट एक्सेप्ट। अच्छा, मैं बार बार इसको एपीआई कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ, है ये एपीआई। बोलोगे एपीआई के अंदर तो दोबारा होता है, एपीआई के अंदर तो आप गेट रिक्वेस्ट ऐड करते हो, वो सब तो किया ही है, इनकी बनी बनाई एपीआई है। होता ये है कि स्ट्राइप जैसे जो सॉफ्टवेयर हैं, जो एप्लीकेशन है, वो भी एपीआईज दे रहे हैं, लेकिन उन एपीआईज को यूज करने के लिए वो क्या करते हैं, पैकेज बनाते हैं। वो पैकेज आपको दे देते हैं, वो बैकग्राउंड में क्या हो जाता है, एपीआई रिक्वेस्ट ही जा रही होती है, लेकिन पैकेज बनाने से फायदा हुआ कि भाई अब हम एपीआईज बड़े ही आराम से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि भाई स्ट्राइप की बहुत अच्छी डॉक्यूमेंटेशन बनी हुई है एपीआईज के ऊपर, स्ट्राइप एपीआई। अगर आप यहाँ पे जाओ, टैक्स भी कैलकुलेट करा सकते हैं। ये मैंने किसी एप्लीकेशन में यूज़ किया है। ये देखो कितनी सारी एपीआई है, पेमेंट इंटेंट हो गई, कस्टमर की एपीआई हो गई, प्रोडक्ट्स की एपीआई हो गई, प्राइसेस की एपीआई हो गई, कूपन्स की, प्रमोशनल कोड, टैक्स, शिपिंग, सेशन, तो मतलब बहुत सारी चीज़ें, इनवॉइसेस, सब्सक्रिप्शन, तो बहुत इसमें स्ट्राइप में बहुत चीज़ें पेमेंट से रिलेटेड हर तरह का काम स्ट्राइप में कर सकते हैं। तो ये कोड आप लोगों के सामने अवेलेबल है। कौन सा पार्ट जो है आपको समझना है तो आप मुझे बता दें, मैं रिवाइज करा दूँगा। बाकी तो आप कोड को गो थ्रू करोगे कि ये कोड मैंने खुद ही लिखा है, कहाँ से जनरेट करा, बहुत से डीप से नहीं दिया, ChatGPT से सही। लेकिन मुझे फ्लो आता था तो मैं उसको बता सका भाई क्या कि पेमेंट आपकी किस तरह से चेक करें। तो फ्लो आपको पता हो तो इजीली आप चेकआउट इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जी ऐसे ही होता है ना भाई, हेडफोन स्टार्ट होता है ऐसे ही चीज हो जाएगा, भाई डॉक्यूमेंट बना दिया भाई सही कर रहे, जब हमारे साथ भी हुआ और हमारे केस में तो हमारी कंपनी भी बहुत छोटी है और जो नई चीज़ें हम लोग पढ़ रहे थे वो नेक्स्ट ईयर थी, उस वक्त नेक्स्ट ईयर में बहुत आसान है। इस वक्त जो चीज़ें थी हमारे पास क्लाउड से रिलेटेड चीज़ें तो वो नई चीज़ आई थी, उससे रिलेटेड कुछ नहीं हुआ नहीं था, लेकिन हमने भी वो चीज़ें किसी न किसी तरह से कर ली। मतलब ये नहीं होगा लेकिन बनता है, हो जाता है। एरर से सॉल्व कर देते और उस वक्त कोई हेल्प नहीं करता था। मतलब कम्युनिटी छोटी थी ना, आप लोगों की क्लास में भी या दूसरी क्लास में भी जीआईएस में स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ हेल्प मिल जाएगा। लेकिन अगर कोई हेल्प ना नहीं बोलेगा कि मुझे नेक्स्ट ईयर की एप्लीकेशन नहीं बनानी आती, उसको तो डील करना मुश्किल होगा ना। इस क्लासों में ये तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना आपसे कि भाई आपको नेक्स्ट ईयर सैनिटी वाली चीज़ें आती हैं। यस सर। अच्छा जो हमारे पास जो है टाइम थोड़ा कम है तो कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। मैं अपनी प्रेजेंटेशन को बुला लेता हूँ यहाँ पे, आप लोग आखिरी दफा भी लोग जाएंगे। क्वार्टर 3 आप लोगों का जो स्टार्ट होगा, अच्छा कुछ लोगों ने हो सकता है नहीं सपोर्ट ना किया हो
सबमिशन लेट हुई, उससे रिलेटेड मैंने बहुत डिटेल में वॉइस नोट भेजा था कि भाई कंप्लीट करो, बस कंप्लीट करो, ऐसा ना करो कि गिव अप करके बैठ गए, छोड़ दिया कभी भी तो फॉर्म बंद हो गया। तो कंप्लीट तो करो ना, फिर इसकी बेसिस पे कोई देखते हैं। क्वार्टर 3 आप लोगों का ऐसा नहीं होगा कि बड़ा टाइम लगेगा, गैप आएगा। क्वार्टर 3 में आप लोगों को पता है कौन वाले नोट करेंगे, पहले भी आप लोगों को बताया कि क्वार्टर 3 ऐसे नहीं स्टार्ट होगा कि GIA एक साथ स्टार्ट होगा। यस सर। तो प्लान ये है, जहाँ तक मुझे पता है सर 10 तारीख से स्टार्ट है कि बैचेस में स्टार्ट होगा, क्वार्टर 3 बैचेस में स्टार्ट होगा, जिसका मतलब ये है कि पहले जो अच्छे स्टूडेंट जिन्होंने सबमिट कराया है टाइम पे क्वार्टर 3 में जाएंगे, फिर अगले जो होंगे इस तरह से बैचेस में सिलेक्शन होगी। तो क्या प्रोसेस होगा पूरा आपको यहीं से शेयर कर दिया जाएगा। जो पहला बैच होगा उसको कौन पढ़ाएगा? सर जी हाँ। समझ गया? सर 10 तारीख से स्टार्ट है। 8 फरवरी को मेरी क्लास है ना, 10 की है, 10 को है। और डेज वगैरह जो भी चीज़ें होंगी डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी। लेकिन क्वार्टर 3 का मेन जो चीज़ें होंगी वो भी अब नेक्स्ट ईयर फ्रंट एंड से रिलेटेड कोई चीज़ नहीं होगी, नहीं। PyScript से रिलेटेड कोई चीज़ नहीं होगी। बैकएंड होगा सब पाइथन होगा, बस, पाइथन और AI। डॉकर वगैरह भी होगा। सर आपने पढ़ाया अच्छी बात है ना, कुछ होना चाहिए, डॉकर भी होगा, कराएंगे ना, सिखाएंगे। अच्छा, तो ये क्वार्टर 3 के बारे में हो गया कि आप लोगों को मूव किया जा रहा है AI की तरफ, AI के कोर्स की तरफ। यस सर। चीज़ें इतनी जल्दी से चेंज हो रही है, आप लोग सही टाइम पे इस कोर्स में जा रहे हैं AI सीखने के लिए। अभी मार्केट ऐसी है, नई नई चीज़ें बाद में आगे तो मुझे लगेगा भाई बाद में तो मैं सभी सीख लेंगे। सही। फर्स्ट मूवर एडवांटेज हमें होना चाहिए। यस सर। अच्छा, अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले भाई मैं, क्योंकि हमारी आज आखिरी क्लास है, तो हम सबसे पहले जो इस क्लास में जिन जिन लोगों ने कंट्रीब्यूशन किया है उन सबको आज हम जो है इंट्रोड्यूस कराएंगे, यहाँ पर बुलाएंगे। और शायद उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन हमारी फैकल्टी का भी है, जो यहाँ पे काम कर रही है, मैनेजमेंट का भी है, जो कि यहाँ पर टेक्निकल इश्यूज वगैरह सॉल्व कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले कि फैकल्टी को बुलाओ, कितने सारे लोग को जब बनाओ एक बार ट्राई करो, एक के हमारा करना ये मैं पीछे में लिख देती हूँ आगे हम लोग पढ़ा रहे हैं, ओए मैं पीछे में लिख देती फैकल्टी आ रहा है। जी आ जाओ, सलाम अलैकुम। बैठने भैया आपको जैसे कंफर्टेबल हो। ताली जो भी हो जाती मैं साथ में जाती हूँ। तो भाई ये हमारे पास हमारे फैकल्टी मेंबर थे, जिनका बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन है। होपफुली आपने क्वार्टर 2 के अंदर काफ़ी कुछ नई चीज़ें पढ़ी होंगी जो कि आगे आपके काम आएंगी। इसमें सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन हमारे फैकल्टी का है, जिसमें से सर अली हमारे साथ, सर असीम है, सर 2.2 है, सर इब्जा है, मिस इब्जा है। तो अभी पूरा काम है, दानियल नाम है भाई, दानियल क्या हुआ यार? सर जुकाम है। गिर लिया आपको, आ जाओ वापस आ जाएगा तो आओ। तो भाई मेरी अच्छी फैकल्टी के लिए बहुत सारा अच्छा जी, ये तो हमारे पास फैकल्टी हो गई। उसके अलावा भी फैकल्टी के अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है आप लोगों की लर्निंग के लिए, जिसमें से सबसे टॉप पे जो लोग आते हैं वो हमारी क्लास के स्टूडेंट लीडर हैं। तो स्टूडेंट लीडर्स भी सारे जो है आज जगह खत्म हो रही है। तो अच्छा, स्टूडेंट लीडर्स के लिए और सीनियर स्टूडेंट्स के लिए जैसे सर ने कुछ चिट्ठियाँ तैयार करी हैं, वो भी आप लोगों को अभी दी जाएंगी। बट जो है अभी स्टेज पे कोई जगह नहीं है, आप लोग यहाँ पर आ जाए, यहाँ सामने आ जाए सब स्टूडेंट लीडर्स, या आ जाएंगे स्टेज पे ही आ जाए।
आज शक्लें नजर आए तमाम स्टूडेंट लीडर्स स्टेज पे आए और देख लीजिए आखिरी चेहरे। आज लोग ज़्यादा भी आ गए, आज जो है ना वो लोग भी आ गए जो लोगों ने शायद टाइम भी आ गया। कुछ खाने का सामान है तो यहाँ अच्छा जी। लाइट्स ऑन कर दे पिक्चर अच्छा जी, शक्लें नजर आ रही हैं आगे। सही है, मैं आपको नखरे में बताऊंगा। लाइट दिखेगी तो मेरा और विजिबल नहीं होगा, लाइट दिखेगी, लाइट दिखेगी ना मेरे। अच्छा, तो चिट्ठियाँ मिल रही हैं सबको। चिट्ठियों में भाई मिस इफ्जा ने इनके लिए चीज़ें लिखी हैं हर स्टूडेंट के लिए, जैसे कि क्या लिखा है भाई, क्या लिखा है आप पढ़ के बताओ। बेस्ट ऑफ लक भाई, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। ठीक है, तो इस तरह से भाई स्टूडेंट लीडर्स, अच्छा स्टूडेंट लीडर्स का भी बहुत अच्छा रोल रहा और इसमें से बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनकी परफॉर्मेंस मैंने देखी है, मतलब हेल्प करने के हवाले से भी, और जो है ओवरऑल अगर हैकाथॉन की या कोई भी असाइनमेंट की बात करें तो ये लोग कोशिश करते हैं कि भाई हमारा असाइनमेंट जो है सबसे अच्छा हो, रिक्वायरमेंट तो पूरी करें लेकिन उसको एक्सीड भी करें। तो मैंने कुछ स्टूडेंट्स के कल बैठ के प्रोजेक्ट भी देखे जो कि हैकाथॉन का पार्ट भी नहीं थे, इन्होंने एक साइड प्रोजेक्ट में हैकाथॉन तो बनाई है, साइड प्रोजेक्ट के तौर पे भी कुछ चीज़ें जो बनाते रहे। साथ साथ ये लोग, इन लोगों का ये भी अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है कि जो है हमारे पास स्टूडेंट्स की काफ़ी लोगों की इन्होंने हेल्प करी और बहुत सारे लोगों से इन्होंने, अब जाहिर है बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट भी हमारे जो कि शायद आज आए भी ना हो, जो कि सिर्फ कंप्लेन करना जानते हैं और ब्लेम करना इसको मेरे स्टूडेंट लीडर्स हैं, तो उनको मैंने शायद वार्निंग भी दे दी है कि भाई इस तरह की चीज़ें नहीं किया करो। एक तो भाई कोई किसी के लिए टाइम नहीं निकाला। अभी तो आप लोग लकी हो कि भाई आपकी इतनी बड़ी कम्युनिटी है, हमारे टाइम पे कोई किसी को नहीं बताया, कोई हेल्प ही नहीं करता, किसी के पास नहीं टाइम होता। आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कोई आपकी हेल्प नहीं करता, तो ऐसे तो ये लोग कर रहे हैं। मैं ऐसे ओवरऑल बता रहा हूँ, फ्यूचर अगर आप किसी इंडस्ट्री में काम करते हो या जो लोग कर रहे हैं तो कोई किसी की हेल्प नहीं करता, जो करना होता है खुद करना होता है। आप लोगों की इस बात अच्छी है कि भाई आप लोगों के पास सिर्फ स्टूडेंट लीडर्स नहीं है बल्कि हमारे पास सीनियर स्टूडेंट्स भी है, तो उनको तो अभी यहाँ पे नहीं बुला सकते क्योंकि हमारे पास जगह ही नहीं है, परवेज भाई ने सारी लिख ली है, तो भाई इनके लिए भाई ज़बरदस्त तारीफ होनी चाहिए। अच्छा, तहरीन ने कुछ लिखा है तो तहरीन को बुला देना भाई, क्या लिखना है। उनके साथ बर्फ हो जाते हैं आसान, उनकी मेहनत से हमने काफ़ी बातें
थैंक यू। अच्छा अरे भाई नहीं सुनता नहीं सुनता अरे कौन है आज है सब अपनी ये बहुत आखिरी दफा आप लोग आगे बढ़ेगा तो सबके वॉइस नहीं है याद होगा सब आगे पहले हम आगे वॉइस करेंगे। मैं सर अपने अपनी बेस को करिए टीचर कोई भी हो बेहतरीन ही होता है बट आपके जैसा टीचर किस्मत से मिलता है। आपकी क्लास में आने से रौनक आ जाती है, आपकी बात हर बात बताई आसानी से समझ आ जाती है। मुझे नहीं लगता जिंदगी में आप जैसे टीचर हमें दोबारा मिलने वाले हैं। माय बेस्ट टीचर हमारे जैसे तो आपके बहुत स्टूडेंट मिल जाएंगे पर आप हमें हमेशा याद आने वाले हैं। मैं आपसे इनसे जो एक हैबिट है ना जो मुझे अच्छी लगती है मैं शेयर करती हूँ। सर जब पढ़ाते हैं ना और अपना एक टॉपिक कोई भी कंप्लीट करते हैं तो फिर एक बात कहते हैं कि सवाल। मुझे ये बात सर की इतनी अच्छी लगती है क्योंकि जब सवाल से कहते हैं ना तो माइंड में ऑटोमेटिकली हमारे जो है ना क्वेश्चन आना शुरू हो जाते थे और हम लोग जो है ना वो फौरन से क्वेश्चन करते थे। तो सर ये जो टीचिंग के अंदर ये वाली हैबिट है ना सवाल कहना ये मुझे बहुत पसंद है। थैंक यू सो मच सर। मैं आपकी तरफ से बहुत टीचर आने से थैंक्स करूँगी। इतना अच्छा सिखाते हैं टीचर। थैंक यू सो मच। और कोई है भाई आपके और वॉइस का कुछ नहीं सुना हाँ कौन आ रहा है इसका पता नहीं है ये बस चलो जी तो भाई थैंक यू भाई आप लोगों का मोहम्मद का सबका और जो है ये चीज़ का भी आप लोगों ने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन किया है। इंशाल्लाह आप लोग इसी तरह से आगे भी अपनी प्रोग्रेस दिखाते रहें। तो चाहे अच्छा रुक जाओ तो अभी सीनियर स्टूडेंट्स को बुला लेते हैं पहले तो उसके बाद कर लेंगे। ठीक है फिलहाल सही है भैया आपकी आगे बंद करेंगे और पीछे से हाँ 4 मिनट। अच्छा थैंक यू वेरी मच। अच्छा स्टूडेंट लीडर्स के साथ हमारे पास डायरेक्ट इतने सारे स्टूडेंट लीडर्स किसी क्लास में नहीं हैं तो जितने ज़्यादा होते हैं उनको मैनेज करना भी इतना मुश्किल होता है इसलिए हमने और स्टूडेंट लीडर्स नहीं सेलेक्ट करे यही वजह है। वरना आप लोगों में सीनियर स्टूडेंट जो है उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है कि आप उन्हें भी स्टूडेंट लीडर बनाना चाहते हैं लेकिन जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना उनको मैनेज करना मुश्किल होगा। तो इसलिए ये याद भी रखिए कि जितने भी हमारे सीनियर स्टूडेंट्स हैं उनका भी एक अच्छा रोल रहा है तो हम सीनियर स्टूडेंट्स को बुला लेते हैं। आप लोग जो है वो नीचे आ गए ताकि जगह पर फिर हम सीनियर स्टूडेंट्स को बुला लेते हैं स्टेज पर। सीनियर स्टूडेंट्स जितने भी हैं राइजिंग स्टार्ट करते हैं ये सबके कार्ड चेक करना कोई ऐसा ना चलो अलीसा उठो चलो वीडियो बनाना चाहिए वीडियो बनाओ ना चलो उठना चलो ओए खोलो वीडियो बनाना अपने फोन में या अल्लाह कहाँ आएंगे? स्टेज पे जगह तो पहले सीनियर स्टूडेंट्स बुला लेते हैं
फिर आगे किस साल बुला जगह खत्म हो गया 5 साल ये सारे सीनियर हैं और सबको सेलेक्ट कर लिया था। सर एक ने 10 20 आगे उसको आगे ले लो। इसको किसने सेलेक्ट किया? कौन है इसको स्टूडेंट को? कैंडिडेशन हो रही है ये कुछ करके आए हैं। अच्छा जी आ गए सब आ गए अभी भी नीचे खड़े हो तो आप लोग सामने आ रहे हैं क्या करो जगह सामने आ गए अब सीनियर स्टूडेंट सामने आ बस इतना ही है ना और जो सीनियर स्टूडेंट रह गए वो यहाँ सामने आ रहे हैं बाकी स्टूडेंट लीडर नीचे में आ रहे हैं। अच्छा जी तो पिक्चर में मिलेगा स्टूडेंट लीडर्स के साथ मिलकर एक जगह में ले लेते हैं। चलिए अच्छा ये हमने सिलसिला जो है सीनियर स्टूडेंट्स के लिए भी छुट्टियां बनाई हैं तो वो भी सबको दे देंगे। आगे तुम भी आ टीचर नहीं है आप लोग बना से आ गए। ओके तो भाई सीनियर स्टूडेंट भी अच्छा मुझे के साथ भी बैठे हैं ये मेरा सारा है। अच्छा ये सामने देखो जो लोग नहीं आ रहे नहीं आ रहे सही। अच्छा सीनियर स्टूडेंट से बात करते हैं और सीनियर स्टूडेंट्स ने भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है और ये सारे जो इनके स्टूडेंट लीडर्स हैं उन्होंने अच्छी तरह इंटरव्यू लेके ही इन्हें सेलेक्ट किया। जुएब के अलावा इसको ऐसा जुएब ने कुछ स्टूडेंट लीडर को कुछ खिलाया मिलाया मेरे सेलेक्ट किया एक मैं बात कर रहा हूँ उसने बहुत बनाया अच्छी परफॉर्मेंस। अच्छा तो स्टूडेंट सीनियर स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा मार्क्स कंट्रीब्यूशन के लिए चलो 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 भाई मोबाइल में देख मुझे काम मोबाइल घुसा केक के अंदर रख दे मोबाइल बाकी घर जाके खा लिए बस सर बाकी घर जाके ओहो आंखें बंद करो हेलो परवेज भाई चलो भाई रकम करो क्या हो रहा भाई ये क्या हो रहा है आगे जाना था चलो भाई चलो छुरा नहीं चाहिए था ना चुरी